हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है साजी। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग रिचुअल्स कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, कोई रेमेडी हमसे करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं सर जी। सबसे पहले आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सर जी के पर्सन की फीलिंग्स सर जी के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। देखिए, प्यार तो है सर जी, पर ये चाहते भी हैं एक सेकंड चांस, पर किसी बात का डर है इनको। या तो आज़ादी खो देंगे या फिर इनके पास ऑप्शंस हैं। अगर या तो ये अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहते, दो ही कारण है, या फिर कोई और ऑप्शन भी है आपके अलावा इनके लाइफ में। तो किसी बात का डर है। नाइट ऑफ कप्स, लव है इनके मन में आपके लिए, बट लीप ऑफ फेथ, चांस लेने में डर रहे हैं, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स ओपन रखना चाहते हैं अपने को, अदर चॉइसेस के लिए भी, अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते। लेकिन डेफिनेटली डर की है, किसी तरह का फियर, डर की अगर मैं सर जी की लाइफ में फिर जाऊंगा तो मुझे बनना पड़ सकता है, उन्हीं के साथ सिर्फ रहना पड़ सकता है। वो आपको माइंड से तो नहीं निकाल पा रहे हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग करते हो तो एक्शन नहीं लेते हो, वही इनका प्रॉब्लम है कि डर है एक लीप ऑफ फेथ चांस लेने में। मे बी ये कैजुअल चाहते हैं, आप सीरियस चाहते हैं, तो वो भी एक इशू हो सकती है। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बट वो वही है कि अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते, और इसी बात का डर, फियर है इनको इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या सगी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सन। मैं स्टॉकिंग की एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सर जी, बहुत आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप यंगर पर्सन, वो ज़बरदस्त स्टॉक कर रहे हैं आपको, मतलब सोशल मीडिया या जहाँ से भी पता कर सकते हैं। किसी तरह की लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट हुई है, तो ये थोड़े ईगोइस्टिक भी पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। हर मिट ये स्टॉकिंग की एनर्जी है, यस ये। पर मुझे लगता है किसी तरह की क्लैरिटी या कुछ मिलते हुए, कोई सच्चाई, कोई क्लैरिटी मिलते हुए आपको दिखेगी सिचुएशन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर ज़्यादातर के लिए मैं एक स्टॉकिंग की 20 तारीख तक के लिए है कि स्टॉकिंग करते हुए दिख रहे हैं, या इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से किसी तरह की क्लैरिटी, सन, कोई सच्चाई बाहर आते हुए, कोई ट्रूथ बाहर आते हुए, या फिर किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी इस सिचुएशन में। ये नज़र बनाए हुए आपको पता भी चल सकता है, कोई दूसरे आईडी, कोई दूसरे नंबर, इस तरह से आपकी जानकारी या चुपके से आपको आपका पता करना, ये सब चीज़ें ये ज़बरदस्त करते हुए ईगो से, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। तो घमंड, स्टबर्न, ज़िद्दी, इस तरह के पर्सन हैं ये, इसीलिए ये होल्ड बैक कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन।
लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनको ये लग सकता है कि लड़ाई आपने शुरू करी है, कन्फ्लिक्ट ड्रामा आपने क्रिएट किया है, इसीलिए ये अभी बैठे हुए हैं। और नज़र लेकिन इनकी आप ही के ऊपर है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, सर जी के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल, ये तो कम्युनिकेशन इशू, पर्सन का सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं करना, बातचीत नहीं करना, ब्लॉक अनब्लॉक वाला चक्कर करना। ऑल्दो लव करते हैं पर्सन, मे बी ये पर्सन का फर्स्ट फोकस अपनी करियर, मनी, स्टेबिलिटी है। देखिए फीलिंग्स हैं, लेकिन यही है कि ब्लॉक अनब्लॉक, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना, कम्युनिकेशन से भागना, इस तरह की एनर्जी है। मुझे लगता है कभी ये थोड़ा सा पहले भी इन्वेस्ट करते थे, फिर पुल बैक कर जाते थे, एक पैटर्न जैसा फॉलो करते हैं। तो यही है, कम्युनिकेशन इशू है। पर्सन शायद कम्युनिकेट आपको नहीं करने देते हैं, या ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, जिसके कारण एक लिमिट के बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ी ही नहीं। वो डिफेंसिव हो जाते थे, या ब्लॉक कर देते थे, या अनब्लॉक करे, या इग्नोर करने लगते थे एक टाइम के बाद। तो वही चीज़ें हैं कि एक दिन बात हुई बहुत अच्छे से, दूसरे दिन पुल बैक कर लिया। एक पैटर्न है इनका, हैबिट्स है, अनहेल्दी हैबिट्स, जिसके कारण ये इश्यूज़ हैं। और कुछ के लिए पर्सन फोकस्ड हैं, उनके लिए मनी, करियर, ग्रोथ ही सबसे पहली प्रायोरिटी है, इसीलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है इनकी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर वो, क्योंकि जो मनी प्रायोरिटी हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी उनका घर परिवार बसा हुआ, कुछ केसेस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो। और बाकियों के लिए मैंने देखूँगी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाना, या नहीं होने देना, करके एक दिन बात करके पुल बैक कर जाना, या इग्नोर करने लगना, वो इनका पैटर्न है, वो इशू है। ईजली वो सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। आउटकम देखते हैं, सभी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। चलिए देखते हैं, 2 ऑफ कप्स, हायरोफांट। आप बहुत प्यार करते हैं सर जी, आप वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी और के साथ भी हों, या मैरिड हों, या कमिटेड हो कोई और सिचुएशन में, फिर भी प्यार आप इसी पर्सन के साथ करते हैं। इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन या वाले पर्सन हो सकते हैं। जो भी हो, डीप लव फील करते हैं आप इस पर्सन के लिए, और रातों की नींद उड़ी है, बेचैन है, आप इस रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। यस, एक मैसेज कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप चाहते हैं, और जो भी बन पड़ेगा आप करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिज हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। एक अलग सा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है आपका इस पर्सन के साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। काफ़ी पैशनेट है, हो सकता है आप और आपके पर्सन, ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जो पर्सन भी पैशनेट आज भी है आपके लिए। को डिपेंडेंसी, कुछ केसेस में एडिक्शन इशू, या किसी तरह की बुरी लत का शिकार होना, बुरी आदतें, अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं, इश्यूज, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, तो किसी तरह का एडिक्शन बहुत तरफ गंदे, जो बोलते हैं ना, बुरी आदतें हो सकती हैं पर्सन की, हैबिचुअल। कभी कभार क्या होता है, झूठ बोलने की टेंडेंसीज़ होती है,
कुछ लोगों को मल्टीपल पीपल के साथ बात करने में इंटरेस्ट होता है, वो इश्यूज़ हो सकती है। कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग इस तरह की इश्यूज़ हो सकती हैं, कोड कंट्रोल इश्यूज़ हो सकती हैं, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण ये रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। बहुत जल्द कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, आप ओपन रहिए उन चेंजेस के लिए। अगर आप चाह रहे हैं डेफिनेटली पॉजिटिव ही बदलाव आएगा, लेकिन आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।